हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है p और दूसरा पॉइंट दिया है q। ठीक है, q का जो वो नंबर है वो है 10 और y। ठीक, और p के जो नंबर हैं वो है 2 और -3। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमें इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, तो हमें बताना है। तो मीन्स क्या है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे। पी पॉइंट रख दिया हमने 2 और -3, और क्यू पॉइंट ले लिया हमने 10 और वाई। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, तो इस तरह से हम रखेंगे वैल्यू। क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 मतलब y माइनस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस इसमें हमने क्या हो जाएगा, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर a, और जहाँ पर 3 है वहाँ पे b हम रख देंगे और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या हो गया, ये 64 प्लस ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब वाई और इंटू 3। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। ठीक, इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखते हैं। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6, 2 3 जा 6y और प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 64 और 9 क्या होगा, 73, है ना। तो पहले सबसे पहले रख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये आ जाएगी हमारी पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 10 है यहाँ पर, ये है। अब पी क्यू की जगह में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, ये हमने इस तरह से कर दिया और इक्वल टू 10 यूनिट रखा। ठीक, अब क्या करा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, है ना। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं, ये अंडर रूट को हटाने के लिए। तो जैसे ही हमने स्क्वायर करा मतलब इसका भी स्क्वायर कर दिया और 10 का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इसका भी पूरे का स्क्वायर बना दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये बन गया हमारी वैल्यू। तो हम 100 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और क्या बता है, ये 100 माइनस का हो जाएगा यहाँ के, 73 अपनी जगह पे रहेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, 27 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो ये हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इन दोनों का प्लस करने पर 6y आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 27। ठीक है ना, ये हमने इसको फैक्टर कर लिया। तो यहाँ पर y हमारा कॉमन आ गया इन दोनों में से, अंदर रह गया y प्लस 9। इसमें हमारा माइनस का 3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक एक भी है, यहाँ तक दूसरी,
तो y प्लस 9 कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर रह गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0 एक वैल्यू, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई y इक्वल टू 9 और दूसरी आ गई y इक्वल टू 3। तो हमारे ये दो पॉइंट हमें, दो डिस्टेंस हमें मिलेंगे। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। तो y के दो पॉइंटों पे, -9 पे और 3 पे जो है, इनका जो डिस्टेंस होगा वो 3, उसका 10 यूनिट होगा। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।